लास्ट पार्ट और पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ रेने अचानक से दैश से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, डू यू लाइक मी, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें रूम में देखते हैं, जहाँ रेने कहती है, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, मैंने तो बस एक क्वेश्चन ही पूछा है। दैश यहाँ भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद वो रेने को छोड़कर फ्रांस चला जाए। तभी वहाँ मार्क आकर कहता है, रेने मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो ये सुनकर दैश वहाँ से चला जाता है। मार्क कहता है, एक्चुअली मैं अपने कैफ़े का वेब पेज बनाने का सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे स्नैक्स एंड ड्रिंक्स को टेस्ट करके उनके बारे में कुछ रिव्यूज़ लिख सकती हो। वो कहती है, हाँ वो तो ठीक है, बट मैंने आज तक कभी फूड्स के बारे में कुछ लिखा नहीं। मार्क कहता है, तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। और फिर क्या था, पैसों का नाम सुनते ही वो रेडी हो जाती है। रेने कहती है, पहले बताना था ना कि तुम मुझे पैसे भी दोगे। मैं रिव्यू लिखने के लिए तैयार हूँ, आई डू माई बेस्ट, तुम टेंशन मत लो। रात में जब वो लिखने की कोशिश कर रही थी, तभी कोई डोर नॉक करता है। वो भागते हुए जाकर गेट ओपन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि डैश होगा, बट वहाँ डैश नहीं बल्कि मार्क होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है एंड डरते हुए गेट ओपन करती है। मार्क कहता है, एक्चुअली मुझे तुमसे काम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो कहती है, एक्चुअली दैश अभी सोने गया है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मार्क कहता है, बट थोड़ी देर पहले तो तुम डैश डैश करके चिल्ला रही थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि गेट पे मैं नहीं बल्कि डैश है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब अभी डैश घर पे नहीं है। और फिर क्या था, बेचारी ना चाहते हुए भी उसे अंदर लेकर आती है। दोनों जब साथ में बैठे होते हैं तो रेने इधर उधर देखने लगती है। मार्क कहता है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस देख रही थी कि। माँ कहता है, हाँ तुम देख रही थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ किया तो तुम कहाँ भागोगी या फिर क्या लेकर मुझे मारोगी। रेने शॉक्ड हो जाती है तो वो कहता है, अरे बाबा मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। रेने कहती है, आपको जो भी बोलना है जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे सोने जाना है। वो कहता है, तो क्यों ना हम बेडरूम में चल के बात कर लें, क्योंकि मुझे लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी। रेने मना कर देती है तो मार्क कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, मैंने कहा ना, जस्ट ट्रस्ट मी। और वैसे भी मुझसे ज़्यादा डरावना तो दैश दिखता है, तुम्हें उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरे साथ क्यों। तो फाइनली रेने उसे बता देती है, क्योंकि मैं दैश को पसंद करती हूँ, आई लाइक दैश। जिसे सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, जब यहाँ दैश आया भी नहीं था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में थी, तो आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती, आखिर मुझ में क्या कमी है और दैश में ऐसा क्या है। वो रेने के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बाहर से ये सारी बातें दैश का फ्रेंड भी सुन लेता है एंड भागते हुए आकर रेने की हेल्प करता है। रेने जब मार्क को मारने जा रही थी तो उसका फ्रेंड कहता है, अरे भाभी जी आराम से, मैं नहीं चाहता कि अगली बार से मैं अपनी प्यारी भाभी से मिलने जेल में जाऊं। वो कहती है, व्हाट, भाभी, मतलब मैंने जो अंदर मार्क से कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ तुमने सुन लिया। वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो दोनों मार्क को सिक्योरिटी के हवाले कर देते हैं। मार्क का फ्रेंड उसे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहता है, बट रेने मना कर देती है, क्योंकि उसने भी कई बार उसकी हेल्प की थी और वैसे भी मार्क को उसके गलती की सज़ा तो रेने ने अंदर ही दे दी थी, अच्छे से मार कर। फ्रेंड कहता है, क्या तुम इस बारे में दैश को बताओगी। वो कहती है, नहीं, क्योंकि ये जानने के बाद वो मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो। अगले दिन वो एनी से मिलने जाती है और कहती है, क्या ऑनलाइन ये आपने ही पोस्ट किया है कि मैं ही लिटिल मरमेड हूँ जिसने आपकी बुक्स की कॉपी की थी। एनी कहती है, हाँ तुम क्या कर लोगी, आई एम श्योर कि अभी तुम्हारा मन तो मुझे थप्पड़ मारने का कर रहा होगा, लेकिन जो सच है तो सच है। रेने कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आज के बाद मुझे कभी भी इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि मैं ही लिटिल मरमेड हूँ, और पास्ट में मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं भी बाकियों की तरह बस एक सिंपल सी लड़की थी जो फेमस होना चाहती थी, इसलिए मैंने बचपने में वो सब कर दिया था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। एनी कहती है, तो तुमने मुझे सिर्फ यहाँ थैंक यू कहने के लिए बुलाया था। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ और भी कहना है। क्या आप अभी भी दैश को पसंद करती हैं। आप हर मामले में मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी हैं, मैं दैश को लेकर आपसे कंपटीशन नहीं कर सकती। एनी कहती है,
तो क्या तुम फिर से उसे मुझसे मिलाने का सोच रही हो? पागल, वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता है। रेने कहती है, व्हाट? वो मुझे पसंद करता है? वो कहती है, हाँ पापा, दैश तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हें पसंद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए पागल हो चुका है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसके साथ रहने के बाद भी आज तक तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता चली। सो प्लीज तुम उसे हमेशा खुश रखना, वरना मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड देन वहाँ से चली जाती है। रात में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। रेने उसे आइसक्रीम देती है जिसमें लिखा था कि सुंदर दिखने वाले आदमी के लिए। एंड देन अपनी आइसक्रीम दिखाती है जिसमें लिखा था कि उसकी तरफ से जो उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। जिसे सुनकर दैश वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हो? वो कहती है, कोई शक? चलो अब आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ज़्यादा अच्छा कौन लगा, लड़का या फिर लड़की। आई एम श्योर कि मोस्टली गर्ल्स को तो बिल्कुल मेरी तरह लड़का ही पसंद आया होगा, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। रेने पूछती है, आज दिन भर तुम कहाँ गायब थे? वो कहता है, मैं अपने डैड से मिलने गया था ताकि मैं उनसे फ्रांस जाने की परमिशन ले सकूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो तो कभी चाहते भी नहीं थे कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ बनूं। रेने कहती है, तुम्हारी मॉम की वजह से ना। मैंने फोटो फ्रेम में उनकी फ़ोटो देखी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैश की मॉम अपने शेफ बनने का सपना पूरा करने के लिए डैड एंड उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। डैश कहता है, इसीलिए मैं बचपन से ही एक शेफ बनना चाहता था ताकि बड़े होकर और एक बहुत फेमस शेफ बनने के बाद मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकूं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे वही बनना चाहिए था जो मेरे डैड चाहते थे। रेने कहती है, तुम खाना बनाना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि जब भी तुम कुकिंग करते हो तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिल से हैप्पी दिखते हो, और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर कुकिंग ही तुम्हारी खुशियाँ हैं तो उसे कभी बंद मत करना। जिसे सुनकर दैश उसे थैंक्स बोलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। वो कहता है, अगले महीने मेरा कुकिंग कॉन्टेस्ट है और अगर मैं वो जीत गया तो मुझे फ्रांस जाने की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वहाँ हम किसी अपने को भी एज अ गेस्ट लेकर जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने डैड को लेकर जाऊँ। वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है और आई एम श्योर कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना डैड का भी दिल जीत लेगा जैसे मेरा जीत लिया। डैश कहता है, सच में मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया? लेकिन रेने बात को घुमा देती है। वो कहता है, मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाहता हूँ। रेने कहती है, मगर मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं एक डैड और उनके बेटे के बीच में नहीं आना चाहती। तुम उनके साथ अपना टाइम एंजॉय करना। अगले दिन वो ऑनलाइन जाकर सभी से माफ़ी मांगते हुए खुद को प्रूव करने का एक चांस मांगती है और यहाँ वो सभी के सामने ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं ही हूँ वो लिटिल मरमेड जिसने पहले एनी की बुक्स को कॉपी किया था। लेकिन तब मैं एक छोटी सी अनजान ना समझ बच्ची थी। आई होप कि आप सभी मुझे माफ़ करके एक दूसरा चांस ज़रूर देंगे। देखते ही देखते एक हफ्ते बीत जाते हैं और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोगों ने रेने को माफ़ कर दिया था एंड उसके काफ़ी सारे फैंस भी बन चुके हैं क्योंकि उसकी पिछली वाली नॉवेल लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, जिस वजह से वो बेस्ट सेलर बन चुकी है। दूसरी तरफ हम डैश को कुकिंग कॉन्टेस्ट में देखते हैं जहां उसके डैड भी आए हुए थे। वो दूर से ही उन्हें देखकर खुश हो रहा था। उसकी बनाई हुई डिश डैड जैसे ही खाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तो उनके बेटे डैश के हाथ की बनाई हुई है। वो डैश के बचपन की बात याद करते हैं जहाँ दोनों साथ में काफ़ी हैप्पी थे। डैड कहते हैं, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना तब तुम मेरे लिए बनाना। थोड़ी देर बाद डैश जैसे ही उनकी ओर देखता है तो डैड तब तक वहां से जा चुके थे। वो भागते हुए बाहर आकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है, पागल कहेंगे, क्या उन्हें पता नहीं चला कि वो मैंने बनाया था? उनके बेटे ने। होटल की एम्प्लॉय आकर उससे कहती है कि वो आपके लिए एक मैसेज छोड़ कर गए हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है डैड कहते हैं, तुम जाकर मेरे बेटे डैश से कहना कि आई एम रियली सॉरी। और हाँ, फ्रांस से आने के बाद अपने घर वापस आना मत भूलना क्योंकि तुम्हें अपने डैड के लिए खाना भी तो बनाना है। डैड बुढ़े हो चुके हैं ना, इसलिए। जिसे सुनकर डैश हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली उसके डैड ने उसे माफ़ कर दिया और उसका पैशन जो कि एक शेफ बनना था उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ रेने जब डैश का बनाया हुआ स्नैक्स खाती है तो उसे उसमें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, आई लाइक यू, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है
वो दूसरा ओपन करती है, उसमें भी लिखा था आई लाइक यू। तीसरा ओपन करती है, उसमें भी लिखा था रेने आई लाइक यू, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस तरह वो देखते ही देखते पूरा का पूरा जार खत्म कर देती है और उन सभी लेटर्स में बस यही लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। वो रोते हुए डैश को कॉल करती है, जिस वजह से डैश काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद रेने को कुछ हो गया। वो भागते हुए वापस घर आ जाता है। एम्प्लॉयज़ उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो कॉन्टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आया। बट अब क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, तो डैश किसी की भी कुछ नहीं सुनता एंड भागते हुए घर आ जाता है। डैश कहता है रेने क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? एंड देन जार को देखते हुए कहता है तो तुमने सारे लेटर्स पढ़ लिए? वो उसे पीछे से हक करते हुए कहती है और आज मुझे ये पता चल गया कि आखिर तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुमसे, आई मीन आई लाइक यू टू। फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने के बाद अगर ड्रामा में ये नहीं हुआ तो लगता है आपने कोई ड्रामा नहीं बल्कि गलती से कोई इंडियन टीवी सीरियल देख लिया है। रेने कहती है मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, टेस्ट थोड़ा अजीब ज़रूर था बट अच्छा लगा। रेने शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है तो डैश उसे रोकते हुए क्या करता है आप खुद ही देख लो, मैं नहीं बता पाऊँगी। डैश कहता है मैं तुमसे एक बात पूछूं? जैसा कि अभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम डेट कर रहे हैं? वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे भूख लग रही है, खाना दो। डैश कहता है व्हाट, हमारे रोमांस के बीच में तुम्हें भूख लगाई? अच्छा ठीक है, चलो बताओ क्या खाओगी? वो थोड़ा सोचते हुए कहती है क्या खाऊं मैं, तुम्हें। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस ये छोटा सा प्यारा सा रोमांटिक ड्रामा था जिसके सिर्फ 4 एपिसोड्स थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और हाँ, न्यू ड्रामा कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, सो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।